आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले की बल्लभगढ़ तहसील के आदर्श नगर में। यहां रहता है राजवीर जी का परिवार। राजवीर जी के परिवार में 6 सदस्य हैं। राजवीर जी, उनकी पत्नी और 4 पोता पोती। राजवीर जी के बेटे का पहले ही निधन हो चुका है और उनकी बहू बच्चों को छोड़कर जा चुकी है। ऐसी कठिन परिस्थिति में राजवीर जी अपने परिवार का जीवन यापन बहुत ही मुश्किल से कर पा रहे थे। तभी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची और जरूरत की सभी आवश्यक राहत सामग्री परिवार को प्रदान की गई। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम कैसे ऐसे जरूरतमंद लोगों के जीवन में आशा और सहारा बन रही है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऐसे न्यूज चैनल में। और आज ऐसे न्यूज चैनल की टीम पहुंची है हरियाणा जिला फरीदाबाद के एक छोटे से नगर आदर्श नगर में अन्नपूर्णा मुहिम। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस समय पूरे भारतवर्ष में प्रचलित हो चुकी है। संत रामपाल जी महाराज जी ने 25 मार्च 2025 को अन्नपूर्णा मुहिम का आगाज किया था, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो गरीब जरूरतमंद लोग हैं, जो 2 वक्त की रोटी का भी प्रबंध अपने आप नहीं कर पा रहे हैं, या जिस घर में कोई बीमार है, जो मुखिया है वो ही बीमार हो चुका है और किसी काम करने के अब सक्षम नहीं बचा है, उन चीजों को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लोगों को राशन दिया जाता है, दवाइयां दी जाती है, या जो भी अन्य सामग्रियां होती हैं वो उस जरूरतमंद परिवार तक पहुंचाई जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस अन्नपूर्णा मुहिम को एक नारा भी दिया गया है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आगे और भी जानेंगे। फिलहाल हम आदर्श नगर के घर पे खड़े हुए हैं, गरीब परिवार के पास, जहां पे तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज पहुंचे हुए हैं उस परिवार की मदद करने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यह आश्वासन दिया जाता है कि जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मदद दी जाएगी, उस परिवार को अपना बना लिया जाएगा। जब तक उस परिवार में कोई सक्षम नहीं हो जाता, वो अपना गुजारा खुद नहीं करना चालू कर देता, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उस परिवार को मदद दी जाएगी। उसी आश्वासन के तहत, उसी वादे के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज तीसरी बार इस घर के पास पहुंचे हैं, इस परिवार के पास पहुंचे हैं, ताकि वो जो राशन सामग्री है, वो जो वादा है, वो उसको वो निभा सकें, उसको पूरा कर सकें। हम इस समय उस घर के पास खड़े हुए हैं। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या जो दावा किया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं तीसरी बार इस परिवार के पास आए हैं, उसमें क्या कुछ राहत सामग्री ये लोग आज लेके आए हैं। पहले 2 बार जो राहत सामग्री इस परिवार को दी गई थी, क्या उसमें कोई बढ़ोतरी या कोई कटौती की गई है, साथ ही साथ उस परिवार की स्थिति में क्या क्या सुधार आया है। प्रेम की गंगा
तो दर्शकों आप देख सकते हैं इस समय हम उस परिवार के उस घर के अंदर आ चुके हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य तीसरी बार अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता देने आए हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी का आश्वासन था, वादा था कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान दिया जाएगा। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज तीसरी बार उस परिवार के पास पहुंचे हैं। हरियाणा जिला फरीदाबाद के आदर्श नगर में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा टीम आज पहुंची है। सुव्यवस्थित तरीके से वो सारा सामान लगाया जा चुका है। हालांकि मैं सबसे पहले उस परिवार से आपको मिलाना चाहूंगा, उस परिवार की जो स्थिति थी उससे आपको एक बार फिर से अवगत कराना चाहूंगा। यहाँ पर हम आए थे पिछले 2 महीने पहले, हम यहाँ पर आए थे जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार के घर पर दस्तक दी थी। यहाँ बताया गया था कि एक अंकल आंटी जी रहते थे जिनके 4 पोते पोती थे। जो इनके बेटे थे उनकी डेथ हो गई थी किसी कारण से, और उसके बाद उनकी जो वाइफ थी वो भी इन बेसहारा जो अंकल आंटी थे, जो इनके ससुर और सास थे, उनको छोड़कर चली गई थी। आप खुद सोच सकते हैं ऐसे हालात में जो बुजुर्ग हो चुके हैं वो कहाँ जाते, जहाँ बुजुर्ग में खुद ही एक शरीर में हमारे दुख दर्द बना रहता है, लगातार पीड़ा बनी रहती है, खुद के खाने का नहीं पता होता। वहां पर अंकल आंटी ने थोड़ी सी हिम्मत जुटा के अपने बच्चों, जो अपने उनके पोते थे, उनको संभालने का इतना बड़ा इन्होंने आश्वासन लिया। लेकिन आज की जो महंगाई चल रही है उसके कारण, और जब इनकी जो बहू थी जो एकमात्र कमाने का सोर्स थी, उसके बाद थोड़ी सी जो इनकी पेंशन आती थी, उसके बाद ये घर की जो स्थिति थी बदलती गई, बिगड़ती गई। हमने आपको पिछली बार जब हम आए थे यहाँ पे आपको घर की स्थिति भी दिखाई थी, किस तरीके से घर जो है बिल्कुल गिरने वाला हो रहा था। तो आप सोच सकते हैं ऐसी स्थिति में पहले परिवार अपने घर को संभालेगा या रोटी खाएगा। जो अपने पोते हैं जिनकी जिम्मेवारी इन्होंने ली है इस बुजुर्ग हालत में, तो वो पहले रोटी का समाधान ढूंढेंगे या इस घर को बनाएंगे। उसी के चलते संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की दुखों को सुना, इस परिवार की पुकार को सुना, और संत रामपाल जी महाराज जी भगवान बनकर इस परिवार के लिए आए। ये इस बात का सबूत है कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज तीसरी बार इस परिवार के साथ बने हुए हैं, इसी वादे के साथ कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और ये वो सबूत है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, कि हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। आइए उस परिवार से मिलते हैं और उस परिवार की स्थिति में क्या सुधार आया है। जो हमने आपको स्थिति बताई है पहले भी वीडियो में बता चुके थे, तो उस स्थिति से जो आज की स्थिति है, जो वर्तमान स्थिति है, क्या उस परिवार की कुछ सुधार हुआ है या कुछ अभी भी कमियां हैं, या संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सेवाएं दी हैं इस परिवार के पास, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हर जगह जाकर खुद इन सेवाओं को दे रहे हैं, उनके भाव कैसे हैं, उनका जो स्वभाव है वो कैसा है, वो भी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? सदगुरु रामपाल की जय हो। अंकल जी आपका नाम क्या है? राजवीर। अंकल जी जैसे हम पहले भी आपके पास आ चुके हैं, आज हम तीसरी बार आए हुए हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है, क्या कुछ सुधार आपको देखने को मिल रहा है? बहुत सुधार मिल रहा है, तीसरी किस्त आई है, बहुत खुशहाली है, लत्ते भी मिल रहे हैं, कपड़े भी मिल रहे हैं, भोजन भी मिल रहा है, दूध भी मिल रहा है, और सारी बात की सुविधा हो रही है। मेरे मन को बहुत तसल्ली है। सतगुरु रामपाल की जय हो, जय हो, जय हो। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों आप देख रहे हैं किस तरीके से वो परिवार आज खुश है और लगातार संत रामपाल जी महाराज जी की जय बोलते नहीं थक रहा है, जो कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में देखा जाता था। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य रामपाल जी को संत से भगवान कहने लगे थे। वहीं आज संत रामपाल जी की जो मुहिम जा रही है, ऐसा नहीं कि इनको फोर्स किया जा रहा है बोलने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा काम करके दिखाया है, चाहे वो बाढ़ में किसान लोग थे, उनकी जो बाढ़ से जो फसलें थी वो खराब हो गई थी, तो उन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के कामों को देखकर, उनकी जन सेवाओं को देखकर उन्हें भगवान माना, क्योंकि उस समय के लिए हर कोई अपने भगवान को बुलाता है। अंकल जी मैं आपसे ये और जानना चाहता हूँ कि पहले क्या स्थिति थी जब तक संत रामपाल जी महाराज जी नहीं पहुंचे थे? पहले तो बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब थी। दोनों बेटा, पहले बड़ा बेटा खत्म हुआ, फिर उसकी घरवाली चली गई, फिर छोटा बेटा खत्म हुआ, छोटी घरवाली भी चली गई, छोड़ के चारों बच्चे ने। मेरा बहुत बेहाल था, रात और दिन मेरा बेचैनी में निकल जाता था। पत्नी भी परेशान रहती थी। 6,000 रुपये में हमारा क्या होना है? 3,000 रुपये उसको मिलते हैं, 3,000 मेरे को मिलते हैं। स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी।
हमारे पड़ोसी यहीं रहने वाले की सहायता मिली, उन्होंने सतगुरु रामपाल से कांटेक्ट कराया और हमारी शुभकामना पूरी हुई। सर अंकल जी, इससे पहले कोई लोग आपके पास आए हो ऐसे मदद करने के लिए, या सरकार की कोई मदद हो? कोई ही मदद नहीं आई थी। पहले आई थी तो वो राशन कार्ड थे, वो बंद हो गए। उसके बाद कोई सहायता नहीं मिली। तो आपका राशन कार्ड भी बंद हो चुका है इस समय? राशन कार्ड भी बंद हो चुका है। अंकल जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर आते हैं, क्या स्वभाव है उनके? बहुत अच्छे स्वभाव हैं, हाँ जी। बहुत हंसमुख रहते हैं, बहुत आगे प्रेम से बात करते हैं हमसे, हमारे दुख की बातें करते हैं, खूब अच्छे से समझाते हैं। तो जब ये पहली बार यहाँ पे पहुंचे थे, आज तो तीसरी बार ये लोग आए हैं, क्या पहली बार इन लोगों ने क्या क्या चीजें पूछी या कोई दबाव बनाया हो? किस तरीके से ये जो सेवा है वो चालू हुई थी? सेवाएं ऐसे ही चालू हुई थी, पहले बात हुई थी, उसके बाद फिर जो है फिर आए, फिर सामान दिया, घर पे आए और ऐसे ही चलता रहा। तो जैसे हमने देखा है कि जब कोई सरकार जब मदद देती है तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज कराती है, आप ये कार्ड बनाइए, आप वो कार्ड बनाइए, तो ऐसा कुछ देखने को मिला था इनके साथ? ये बहुत अच्छा व्यवस्था है। कोई बिना कार्ड के जो है सेवाएं हो रही हैं? हाँ, हर बिना कार्ड के सेवा हो रही है, बिना। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो एक दुखी परिवार था आज खुश है, और आज तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की ओर रुख करते हैं कि क्या क्या सामान आज लेके आए हैं, क्योंकि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे पहले के मुकाबले बहुत सामान रखा हुआ है। ये जो कपड़े भी आ रखे हैं यहाँ पे, शायद पहली बार में ये कपड़े नहीं आए थे यहाँ पे, तो जानते हैं इनसे कि क्या कुछ सामान ये लेके आए हैं इस बार। नमस्कार जी। सर साहिब जी, क्या नाम है सर आपका? ये विजेंद्र दास। सर क्या क्या सामान इस बार लेके आए हैं आप? ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जैसे असहाय परिवार और पीड़ित परिवारों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री इनको परिवारों को देते हैं, तो अभी 2 दिन पहले इन्होंने एरिया जो सेवादार है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है, उनको फ़ोन करके बताया कि हमें जैसे सर्दियां हैं तो हमें चारों हमारे जो पोते और पोतियां हैं और हम दोनों दंपत्ति के लिए गर्म कपड़े, जूते, ये सारा इस सामान की भी आवश्यकता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत हमारे द्वारा ये सामान इस परिवार के लिए भिजवाया है। क्या कुछ सामान है एक बार आप दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जैसे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जैसे 25 किलो आटा है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो चावल है, 5 किलो प्याज आलू है, 5 किलो प्याज है, 2 लीटर तेल है सरसों का, और ये 2 किलो दूध है, सूखा दूध, 1 किलो अचार है। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये काले चने, हरी मूंग दाल, चना दाल, पीली मूंग दाल, जैसे परिवार में बुजुर्ग है या बीमार है उनके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने दलिया भी भिजवाया अपने सेवादारों के द्वारा। ये बेसन है, ये कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है, ये पाउडर है कपड़े धोने का, चाय की पत्ती है, ये नमक है, ये जीरा, ये हल्दी का पाउडर, मिर्च का पाउडर और ये धनिया का पाउडर। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए
जैसे परिवार में अभी ये 6 सदस्य हैं, सबके लिए सर्दियों के लिए जूते दिए गए हैं। उसके अलावा जैसे इनकी दादी है, उनके लिए ये स्वेटर है। दोनों सभी परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने 2-2 जोड़ी गर्म कपड़े, जिसमें जूते भी हैं, स्वेटर भी है, जैकेट भी है, ये इनर भी है और ये पजामे भी हैं, और जैसे इनके सभी के जुर्राब भी हैं, और ये टोपा भी इनके साथ ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस परिवार के लिए भिजवाई है। तो सर ये क्या कारण है कि इस बार, वैसे तो आप ये सिर्फ राशन की किट लेके आते थे, लेकिन इस बार आप ये कपड़े भी लेके आए हैं? इस परिवार ने जैसे फोन किया एरिया सेवादार को, बताया कि हमें कपड़ों की जरूरत है। जो सारी परिवार है, जिसमें टोटल ये 6 सदस्य हैं, जिसमें 4 पोते और पोती और 2 इनके दादा दादी। तो उनके अनुसार ही संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको कपड़े, जूते, राशन के साथ साथ भिजवाई है सेवादारों के तो ये माध्यम कब तक से। आ जाते हैं? जब ये डिमांड करते हैं किसी चीज की, कब तक वो चीज पहुंच जाती है? अभी इन्होंने जैसे परसों 2 दिन पहले लगभग एरिया सेवादार को कॉल करके बताया कि हमें इस सामान की आवश्यकता है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए सारा सामान भिजवाया अपने शिष्यों के माध्यम से। तो चलिए सर, ये तो जानेंगे हम इनसे कि 2 दिन में ये सामान आया ही नहीं आया। कुछ सामान में कुछ बढ़ोतरी आपने, कटौती करी हो? नहीं, अभी कोई बढ़ोतरी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ये अन्नपूर्णा राशन की जो किट है, लगभग उसी ये परिवार में सदस्यों के अनुसार ही बनवाई हुई। कितना कौन सा कितनी मात्रा में सामान चाहिए, तो ये इन परिवारों ने बताया हमारे लिए जो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने सामान भेजा है पर्याप्त मात्रा में है। अगर इनकी कुछ जरूरत बढ़ेगी या घटेगी तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश है, उसके अनुसार इनको सामान दिया जाएगा। तो लगभग ये वही सामग्री है जो पहले और दूसरी अभी किस्त में वही आई संत थी। रामपाल जी महाराज जी ने सामग्री भिजवाई है। किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे विश्व के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं, अपना दिल के द्वार खोल दिए हैं। इसके बाद एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनकी ओर रुख करते हैं, उनसे हमारे कुछ प्रश्न हैं। सर नमस्ते। सर, क्या कुछ अन्य मुहिम भी चलाई हुई है संत रामपाल जी महाराज जी की? संत रामपाल जी की दया से संत रामपाल जी ने सब संसार के लिए पूरी मुहिम चला रखी है। जैसे कि ब्लड कैंप लगते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे आश्रमों में, और दंत चिकित्सा चलती है, आंखों के इलाज होता है, जिन बच्चों को कोई चश्मे लगे, चश्मे हटते हैं उनके, मोतियाबिंद को ऑपरेशन करते हैं बुजुर्गों के। और प्लस अभी जैसे आप देखे हरियाणा में या राजस्थान, जहाँ जहाँ जिलों में बाढ़ आई थी, उन जितने भी गाँव थे उन सब लोगों, वो लोग बहुत परेशान थे, उनको कहीं मदद नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से गुहार लगाई, प्रार्थना करी उनसे। सतगुरु रामपाल जी तत्काल प्रभाव से उनको मोटरें और पाइपें दी गई, जिससे कि गांव का पानी निकल सके और नई फसल बो सके। और आज गुरु जी की दया से वहाँ पर नई फसल भी बो दी है लोगों ने, सारा पानी निकल गया गाँवों का, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो। तो सर ये सेवाएं भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी गई थी? हाँ, ये सब समय तो क्या कुछ उद्देश्य है इस अन्नपूर्णा मुहिम का? क्या कुछ स्कोप है? जैसे आपने बताया उन्होंने प्रार्थना करी और वहां तक भी पहुंच गई, क्या कुछ स्कोप बताया जा रहा है इसका? मतलब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का मेन उद्देश्य ये है कि हम सब एक ही परमपिता परमात्मा कबीर साहब के बच्चे हैं, और उन्हीं के बच्चे हम सारे जितने भी हैं। जाति पाति भेदभाव रंग कुछ नहीं है यहाँ पर, हम सब एक परमात्मा बच्चे हैं, और जो भी नीडी है उसकी हेल्प करनी सबको मिलके, ये गुरु जी का लेकिन देश है। शुरुआत ऐसे हुई थी कि हम राशन देंगे, राशन की किट देंगे, जैसे कि ये नारा भी बनाया था उन्होंने, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, और कहाँ अब पाइप दे रहे हैं किसानों को? हाँ, क्योंकि बच्चे भगवान के हैं ना। अगर देखो जो ये पाइप वाली जो सेवा परमात्मा ने जो मतलब जो ये दया करी है सब गांव वालों सब पे, क्योंकि वो सिर्फ गांव वालों के नहीं है, किसान के लिए भी नहीं है, वो पूरे समाज के लिए है। क्योंकि अगर आप ये मान लो 500 से ऊपर गांव में रामपाल जी महाराज जी ने मोटर पाइप दी, उनका जल निकलवाया। एक गाँव के 600 भी एकड़ जमीन लेके चले हम, कम से कम कहीं 1000-1200 भी है कहीं पर, तो भी मोटा मोटा माने तो 30,000 एकड़ जमीन में गेहूँ होगी। अब तो 3.5-4 लाख टन जो है गेहूँ आएगी। तो ये जो अगर गेहूँ अगर नहीं आती, जो आपत्ति आती पूरे देश को भुगतनी पड़ती। आम समाज जो गरीब समाज है या जो अंडर जो मीडियम क्लास लोग हैं, उनको भी शायद मुश्किल हो जाता खाना पीना। तो ये सब पूरे समाज के लिए ये सुखदायी हो गया सबके लिए, किसान के छोड़ के बाकी और लोगों पे भी। तो ये पूरे देश के लिए ये मुहिम चली, सब लोगों को इसका फायदा होगा, चाहे कोई इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सबको फायदा होगा इसका। तो सर आपको नहीं लगता था कि आपको उस मुसीबत की घड़ी में सरकार के पास जाना चाहिए था? जैसे आप सरकार आज यहाँ पे आए हैं, आप सब मिलके वहां भी जा सकते थे। देखिए सरकार अपने स्तर पे क्या कार्य करती है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कितना कर पाती है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, है ना। लेकिन ये जो सतगुरु रामपाल जी की मुहिम है, ये सच्ची सरकार है परमात्मा की, कबीर परमात्मा सरकार है, ये कहीं फेल नहीं सकती कहीं पर भी। लेकिन सर कई लोग कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कई लोग कह रहे हैं राजनीति में भी आना चाह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। ठीक है, आपकी बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। मैं तो कुछ पूछे, मैं बताऊँ उसको। ये तो सरकार कैसे देती है लोगों को? सरकार टैक्स लेती है हमसे, सरकार कहाँ पहले से लाती ही नहीं कुछ भी।
लोगों से टैक्स लेती है, गरीब से गरीब आदमी मोबाइल रिचार्ज करता है तो टैक्स देता है, टैक्स लेके सरकार देती है। और सतगुरु रामपाल जी महाराज कैसे दे रहे हैं? अगर आप गए भगत भी वहाँ गुरु जी के, आज लाखों सिक्के करोड़ों सिक्के शिष्य हैं गुरु जी के, सारे 1 रुपया दिए तो कितने रुपये बन गए लोग आप। तो ये कैलकुलेशन हमारी, ये वैसे मार्ग परमात्मा का है। तो ये लोगों की छोटी सोच है जो इस छोटी सोच में जाके फंस जाते हैं। लेकिन मेन है दिल की बात, मेन है प्रेम की बात, और मेन है आत्मा से। सतगुरु रामपाल जी महाराज आत्मा, उनको पता है ये सब मेरे बच्चे हैं, क्योंकि वो स्वयं कबीर परमात्मा का अवतार हैं, इसलिए सबकी मदद कर रहे हैं। वरना ये पैसे तो और संत, लाखों संत है धरती पे जो ले रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन आज तक दादा 1 रुपया दिया किसी को तो बोलेंगे माया दूर रहो, लेकिन खुद माया लेके जाएंगे। तो कोई राजनीति में आने का विचार कि इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कल को आके रिटर्न लेंगे? देखो राजनीति की बात है, सतगुरु रामपाल जी महाराज के शिष्य है ना, उनको भी आदेश नहीं है राजनीति में जाने के लिए। गुरु जी कहते हैं इंद्र का राज काग द बिस्टा, मतलब इंद्र का जो राज है ना वो कौवे की बीट है बेसिकली हमारे लिए। तो ये राजपाट तो कुछ भी नहीं उनके लिए, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों का वहम है अपने, क्योंकि लोगों को पच नहीं रही बातें एक्चुअली, इसलिए लोग ये नए नए क्वेश्चन पूछते रहते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सब राजनीति का और संत का कोई लिमिट होता ही नहीं कभी भी। और सतगुरु रामपाल जी महाराज बिल्कुल भी नहीं जाते हैं उस पर, भगत भी नहीं है उनके, ना आदेश है हमारे लिए। अगर मैं भी चाहूँ तो मैं अपने किसी भी प्रधानी की दक्षिण में लड़खड़ा नहीं सकता, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है मेरे लिए भी। तो खुद क्यों करेंगे ऐसा, बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन सर एक समय पे केजरीवाल जी ने भी कहा था मैं भी नहीं लड़ूंगा इलेक्शन, लेकिन आज आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। देखो वो जीव है केजरीवाल, और सतगुरु रामपाल जी पीव है, तो जीव और पीव का अलग मैटर है। क्या बात है सर। तो जैसा कि आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अपने शिष्य हैं उनको इस तरीके से ज्ञान दे दिया है कि वो हर किसी के आगे उलझ सकते हैं, हर किसी को प्रमाणों के साथ जवाब दे सकते हैं। तो ये वो अन्नपूर्णा मुहिम थी जहां संत रामपाल जी महाराज जी के समय चारों ओर जयकारे हो रहे हैं, चारों ओर संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लिया जा रहा है। हालांकि संत रामपाल जी महाराज जी हमेशा से विरोध में रहे हैं, हमेशा से विचारों में रहे हैं, लेकिन किसी चीज को जब आगे लाया जाता है, किसी सच को जब दिखाया जाता है, तो सबसे पहले उसका विरोध ही किया जाता है। वही संत रामपाल जी महाराज जी के साथ हुआ या अब तक होता आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में, और जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपने दैनिक जीवन में जवाब देते हैं या कार्य करते हैं, वो देखते ही बनता है। इसी के तहत ये जो तीसरी किस्त थी आज इस परिवार तक पहुंचाई गई। हम इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम की आगे क्या एक नया मोड़ लेगी, वो भी देखते ही बनता है। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955।
मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहिब